हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपकी ऑर्गेनिक की वो लेके आया हूं। इससे पहले भी मैंने आपकी सारी वीडियो बना ली है, ठीक है। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइंस के ऊपर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आपको डीपली में जाके वहाँ पे आपको सारी रिएक्शन ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स का पेपर था तो बहुत डीपली आया था, ठीक है। तो जो बच्चों के जिस हिसाब से कमेंट आ रहे थे तो लग रहा है कि बच्चों का पेपर जो है बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए कि आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्या पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप मान लो 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, तो वहाँ पे उम्मीद है कि एक भी आ सकता है और एक भी नहीं भी आ सकता और 5+ भी आ सकते हैं, है ना। कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपका एक क्या है, लक है, ठीक है। अगर एक भी नहीं आया तो फिर वो भी आपका लक है, और 10 के 10 भी आ गए तो वो भी आपका लक है। तो इस तरीके से आप अगर आप लक के ऊपर खेलना चाह रहे हो तो अलग बात है, ठीक है। मगर मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको डीपली पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। डीपली जब आप पढ़ के जाओगे तभी आप क्या है पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मौका एक ही बार मिलता है, ऐसे नहीं कि बार बार आपको मौका मिलेगा, ठीक। तो कोशिश करना कि पूरा पढ़ के जाए। टाइम बहुत कम है केमिस्ट्री के लिए आपको, मगर जो ये बीच में गैप मिला है आप इसमें ज़रूर केमिस्ट्री को पढ़ो, ठीक। क्योंकि पेपर जो है आपके अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लेवल उनका अब बढ़ चुका है। जब पिछले था, जैसे अगर आप पुराने पेपर देखोगे फिजिक्स का तो बहुत सिंपल से आ रहे थे, ठीक है। मगर इस साल जो है थोड़ा आपका चेंज हो गया है, पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया और पेपर भी थोड़ा क्या है लेवल उन्होंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। चाहे आप सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर ले लो या यूके बोर्ड वालों का ले लो, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री की भी अच्छे से तैयारी करके जाना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, अगर मान लो वो नहीं आए तो ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक। और यह है कि डीपली पढ़ के जाओ हर चीज़, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो टॉपिक तो वही रहेंगे मगर वहीं से घुमा के बनाए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप चैनल के ऊपर आओगे तो चैनल के ऊपर जब आप आओगे तो यहाँ पे जब जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट खुलेगी एक, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जब आप प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे केमिस्ट्री 2024 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके बनाए हैं, जो जैसे 1 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनाए हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर बनाया है, संयोजकता सिद्धांत बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद आपके आईपीएसी नेम के ऊपर मैंने बनाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, ये वीडियो है आपकी, ये जरूर देख के जाना, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। अगला जो है जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो सब करवाई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर रिएक्शन जो है वो करवाई हैं, ठीक। अमाइंस के ऊपर वीडियो बना रखी है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक के बनते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल, वो भी मैंने इसके अंदर बनाए हैं। और बायोमोलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट आपके, इसके ऊपर भी अगर डिटेल वीडियो मैं बना लूँगा, ठीक है। अगर मेरे को टाइम लगा तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। मगर मैंने आपको टॉपिक तो बता ही रखे हैं, बाकी आप इसको अपनी कॉपी से या जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो इसको पढ़ लेना, ठीक है, ज़रूर। तो ये आपके इतने टॉपिक मैंने यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि किस किस टॉपिक में मैंने पहले से वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर लगभग सबके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक की वो बताने वाला हूँ। आपको इन रिएक्शन के अलावा कुछ और भी आपको अपने से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं, फिजिक्स का पेपर जिस हिसाब से आया था तो अच्छे बच्चे भी इसमें बहुत उनको दिक्कत हुई इसको सॉल्व करने में, ठीक है, इस पेपर को। तो इसलिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 10 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन के अंदर पहला है फॉस्फोरस हैलाइड से, है ना। फॉस्फोरस हैलाइड से आपको हेलो एल्केन बनाना है। तो ये मैंने आपको पहले करवा रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो इसको, ठीक। तो एक बार आपको PCl5 से और एक बार PCl3 से अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। वहाँ से आपका क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एक है थायोनिल क्लोराइड से हमने क्या बनाया था,
एल्काइल हैलाइड बनाया था। थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 से हमने रिएक्शन कराई थी एल्कोहल की, ठीक है, ROH की। तो ये रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने ये सॉल्व पहले से आपको समझा रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं केवल आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे एल्कीन से भी हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन को RX बोलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन आप पढ़ के जाना जरूर कि एल्कीन से कैसे हमने हेलो एल्केन बनाया है, ठीक है। इसके अंदर फिर दो तरीके के केस आते हैं। एक आता है सिमेट्रिक मतलब जैसे ही है, ठीक है, जब जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसके इधर कार्बन और इधर कार्बन इक्वल होते हैं। जैसे अभी यहाँ ना इधर है ना इधर है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। यहाँ पे देखो ये इन दोनों के बीच में कार्बन है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इधर एक है इधर एक है, तो ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अनसिमेट्रिक कब होगा, जैसे ये वाला हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड है मगर इसके साथ साइड एक तो कार्बन है, इसके एक साइड कार्बन नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आपका मार्कोनियोफ रूल लगेगा। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, एंटी मार्कोनियोफ इफेक्ट क्या होता है, ये पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। इसके ऊपर एक रिएक्शन देख के जाना आप लोग, ठीक है। एक रिएक्शन है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बनता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, तो 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक। अगला है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिल अमाइन में क्या होता है, RNH2 की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आप जरूर पढ़ के जाना है इसको। इसके बाद जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये भी मैंने आपको पहले की करवा रखी है, ठीक है। फ्लोरोएल्केन इसमें बनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जरूर पढ़ के जाना आप लोग। हुंस-डीकर रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी भी आपकी क्या होंगी जो साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है वो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जरूर पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे आपके। तो हुंस-डीकर रिएक्शन हो गई आपकी, ये जरूर पढ़ के जाना आप लोग। उसके बाद आता है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले का पढ़ा रखा है। अगला है रीमन-टिमन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको देखना होगा तो यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। ये कोल्बे रिएक्शन है, ठीक है। ये आपकी रीमन-टिमन रिएक्शन हो गई। रीमन-टिमन को चाहे इस तरीके से लिखो और एक दूसरा तरीके से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये आपकी इटार्ड रिएक्शन हो गई, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना है इसमें, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे CrO2Cl2 से, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना, इटार्ड रिएक्शन। उसके बाद ये है वो रीमन-टिमन रिएक्शन जो ऊपर थी ना, उसको शॉर्ट में आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्लोरोफॉर्म और 3NOH से रिएक्शन कराएंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाना। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन से एल्डिहाइड हम बनाते हैं, ठीक है। अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, ठीक है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, ठीक है, ये भी जरूर पढ़ के जाना आप लोग। इसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हमें, ठीक है। ये रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, आपकी एल्डोल भी होगी, ठीक है, और क्रॉस एल्डोल भी होगी आपके, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन अभी दिखा देता हूँ आपको, एल्डोल वाली भी। ये है आपकी एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डोल रिएक्शन हो गई है आपकी, ये पूरी एल्डोल ही है, ठीक है। यहाँ पे कीटोन के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड के बीच में एल्डोल कराया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने कीटोन के ऊपर एल्डोल कराया आपका, ठीक है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन कराया कीटोन्स के ऊपर, जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन आप शो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैनिजारो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर करना। ये एक कैनिजारो रिएक्शन ये भी है, ठीक है। वो आपका किस फॉर्म में है, वो एलिफेटिक फॉर्म में, ये किस में है,
ये एरोमेटिक फॉर्म में हो गई आपके, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो क्रॉस एल्डोल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना इसको, ठीक है। एल्डोल हो गया, उसके बाद क्रॉस एल्डोल हो गया। तो क्रॉस एल्डोल के अंदर आपको ये पढ़ना है ना, थ्योरी भी आप ये याद रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी क्रॉस एल्डोल के अंदर ही आएगा। उसके बाद आता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करते हो तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। और एक बार आप कार्बोक्सिलिक एसिड का HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करते हो तो एल्केन बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। लास्ट रिएक्शन जो है आपकी HVZ, ठीक है, HVZ, तो इसको बोलते हैं हम हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, तो इसको जरूर याद रखना। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो पहले आपको ना ये रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी नहीं पढ़नी, पहले आपको ये रिएक्शन पढ़नी है। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ये रिएक्शन ना मैंने आप पुराने पेपर्स में बहुत बार देखी है, तो वही रिएक्शन मैंने आपको बताई है पहले, ठीक है। इसके बाद जो बाकी रिएक्शन है वो सब मैंने आपको करवा रखी है, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। और ये आपको खुद से पढ़ना है तो खुद भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।